हेलो एवरीवन। तो फाइनली यूएस एंड ईरान के बीच में वॉर खत्म हो चुका है और इच एंड एवरी ग्लोबल मार्केट भी बूम पे है। बट क्या अभी भी निफ्टी में एक सेल ऑफ प्रेशर बचा हुआ है, या फिर जिस रेट से फॉरेन मार्केट्स ने आज जैसे पॉजिटिविटी शो किया है, क्या उस रेट से इंडियन मार्केट ने भी एक पॉजिटिविटी शो किया है? अगर नहीं तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन का। तो आज मार्केट एक काफ़ी अच्छा 350 प्लस पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, बट ये गैप अप ओपन सस्टेन नहीं हुआ उतना देर तक, क्योंकि एक सेल ऑफ भी आया था। ये एक अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर से सेल ऑफ आया था 24,000। तो मार्केट ने अभी भी ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट नहीं दिया, एक अच्छा रजिस्ट किया ये एरिया, और मार्केट यहाँ से सेल ऑफ किया। और एक देखोगे तो एक नैरो चैनल में दिन भर मार्केट ने एक मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो बट हालांकि ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, बट जैसे एक न्यूज़ आया है, ईच एंड एवरी ग्लोबल मार्केट ने बूम किया है, बट उतना तेजी से इंडियन मार्केट ने बूम नहीं किया है। अब इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहला क्या है कि इंडियन मार्केट एफआईआई से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहता है, ठीक है। अभी अगर देखोगे तो एफआईआई उतना भी अभी इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि पहले थे। नेट पे देखोगे एफआईआई इंडिया डेटा, तो नेट पे काफ़ी कम बाइंग देखने को मिला था एफआईआई की तरफ से। और इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि देखो, एफआईआई कहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है? एआई पे, इनोवेशन पे, टेक पे। बट इंडिया में अभी भी उस लेवल का एआई इनोवेशन और उस टाइप का रिटर्न देने वाले कंपनीज नहीं स्टैब्लिश हुआ है। दूसरा दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस के हाई की वजह से कंपनीज के काफ़ी सारे प्रॉफिट श्रिंक हो चुके हैं, काफ़ी कम हो चुका है। इसकी वजह से उतना बड़ा ग्रोथ नहीं दिखा है। और आपको पता है कि इंडिया अभी भी 85% ऑफ क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाहर जाता है, और वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचते हैं। तो ये भी दूसरा एक रीजन हो सकता है। तो तीसरा क्या हो सकता है कि अभी भी एफ को लगता है कि इंडियन जो भी स्टॉक्स प्राइसेस है वो ओवर वैल्यूड है। अभी जो करंट प्राइस है, अभी वो एफ उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे बाय एंड सेल करने के लिए। और बाहर अभी भी इनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे क्यों इंटरेस्टेड होंगे? और अगर देखोगे यूएस एंड आईएनआर, तो आईएनआर अभी भी इसका स्टैंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। इसकी वजह से अगर मान लो मेरे को 10 रुपये प्रॉफिट होता है, वो अगर कंपनीज लेके जाते हैं अपने कंट्री, तो उनको 10 रुपये के हिसाब से कम मिलेगा, क्योंकि अभी भी एक्सचेंज रेट डॉलर का स्ट्रॉन्ग है। और इसकी वजह से उनको प्रॉफिट यील्ड जो होता है वो काफ़ी कम मिलने वाला है। तो ये काफ़ी सारे रीजंस है। इसकी वजह से एफ आई आई इसकी वजह से एफ इंडियन मार्केट में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, और उसकी वजह से उतना बड़ा बाइंग इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अभी एक तो मार्केट यहाँ से एक सेल ऑफ शो कर दिया है, ठीक है। बट अभी देखो, अगर अभी भी फॉरेन इंडाइसेस देखोगे, गिफ्ट निफ्टी देखोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ईच एंड एवरी इंडाइसेस पॉजिटिव में, काफ़ी अच्छे पॉइंट से पॉजिटिव में। बट गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो ये काफ़ी मिनिमम पॉइंट से, काफ़ी कम पॉइंट से पॉजिटिव में है। तो इसका रीज़न मैंने बता दिया कि अभी भी एफ आई आई इंडियन स्टॉक मार्केट में उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो इसकी वजह से उतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और देखो, अभी ये तो कंफर्म है, अभी करंट सिनेरियो को देख के ये तो कंफर्म है कि अभी भी बाइंग आ सकता है, ठीक है। आना भी चाहिए, बट उस लेवल का नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम लोग, फिलहाल तो नहीं कर सकते। तो आने वाले टाइम पे, या फिर यूँ कह ले कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, तो ये भी हो सकता है पॉसिबल कि यहाँ से गैप अप एक ओपन हो जाएगा, हो भी सकता है। अगर इसके ऊपर कहीं पे भी सस्टेन करता है ना, फिर एक बाइंग का मूवमेंट मार्केट में आ सकता है। अच्छा, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, बट आएगा मार्केट में, पॉजिटिविटी आएगा। उतना स्पीड से नहीं आएगा, बट आएगा। तो ये हो सकता है। तो ऑफिशियली एक इंडियन मार्केट में हम लोग नहीं बोल सकते कि इंडियन मार्केट में एक बुलिश रन आ चुका है। तो अगर 24,000 को ब्रेक नहीं करता है, तो अभी भी कंफर्म बुलिशनेस मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अभी भी सेल ऑफ हो सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी उतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन होता भी है, तो मार्केट फिर से एक, आज जैसे हुआ था गैप अप ओपन हुआ, बट मार्केट एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। तो ये भी हो सकता है कि अगर गैप अप ओपन भी होता है, तो फिर मार्केट एक नीचे की तरफ मूवमेंट दे दे, ठीक है। निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से जोन इंपॉर्टेंट रहने वाले? तो 24,000 अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं भी सस्टेन करता है तो ठीक है, अभी भी अच्छा बाइंग आ सकता है। बट इसके नीचे अगर जाता है मार्केट, तो अभी भी उतना बड़ा बाइंग देखने को नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे हिसाब से क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है? तो देखो, अगर टेक्निकली देखा जाए, तो पहले हमारा आज का जो बाइंग आया था वो अभी कहाँ तक सस्टेन कर रहा है, वो पहले हम लोग देख लेते हैं कि, तो निफ्टी के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। तो अभी देख सकते हो कि अभी भी ये एक चैनल जो चल रहा था पहले से, इसका भी ब्रेकआउट नहीं आया है। तो अभी भी इसी जोन में है मार्केट, इसी पैरेलल चैनल को एक रिस्पेक्ट दे रहा है। और आज एक काफ़ी अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर से भी एक सेल ऑफ आया था 24,000 के आसपास से, ठीक है। तो जब तक ये मार्केट ये 24,000 लेवल को ब्रेक नहीं करता है, या फिर ये इसको ब्रेक नहीं करता है,
तब तक हम लोग ऑफिशियली नहीं बोल सकते कि इंडियन मार्केट में एक अच्छा बुल रन आ चुका है। तो देखो ये ऑलरेडी एक 24,000 से एक सेल ऑफ शो कर चुका है, तो यहाँ पे एक 24,000 एक अच्छा ही रेजिस्टेंस, एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसके ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन को भी मार्केट एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर सकता है, ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। तो ये हो गया अपना R1, ये हो गया R2, ठीक है। और तीसरा कौन से जोन है, और तीसरा कौन से जोन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द रेजिस्टेंस, तो ये एक जोन जो है सीधा में देखो 24,500 एक अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और एक यहाँ पे ऑलरेडी एक मार्केट ने यहाँ से सेलिंग शो किया था, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। लास्ट में मैं इसको बोल सकता हूँ 24,600, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट एक सेल ऑफ शो किया था और मार्केट ने अभी तक काफ़ी टाइम हो गया इसको ब्रेक नहीं किया है। तो ये 3-4 जोन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से। तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, फिर हम लोग आराम से बाइंग की तरफ जा सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे रहता है फिर अभी भी उतना बड़ा बाइंग देखने को नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट में। गैप देखो सपोर्ट के लिए ये जोन बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन है, 23,600 650 के आसपास, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने कल गैप अप ओपन किया था। तो हो सकता है यहाँ तक मार्केट अगर नीचे आता है ना, तो इसको टच करके फिर यहाँ से एक बाइंग शो कर सकता है। और उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन तो मेरे को आसपास में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 दिन में मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा एक बाइंग शो कर दिया ऑलरेडी। तो देखो ये जोन तो 24,600 भी एक अच्छा सपोर्ट जोन रहने वाला है, क्योंकि 2 बार यहाँ से बाइंग आ चुका है, ठीक है। उसके नीचे अगर देखोगे तो ये जो एक ये जो एक जोन है, ये पहले एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, बट अभी अच्छा एक सपोर्ट जोन की तरह काम भी किया है मार्केट ने, यहाँ से बाइंग भी शो किया है। तो इसको भी हम लोग एक एक्टिव सपोर्ट जोन की तरह ले सकते हैं। अगर मान लो कि कल गैप अप ओपन होता है, तो फिर अगर नीचे रिट्रेस करता है, तो फिर ये अच्छा एक सपोर्ट जोन रहने वाला है। इसके नीचे ये वाला जोन अच्छा सपोर्ट जोन रहने वाला है, और इतना सेल ऑफ तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कुछ न्यूज़ भी आता है, तो फिर अगर सेलिंग भी आता है, तो इतना ज़्यादा सेल ऑफ नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे इंडाइसेस ग्रीन में, ग्लोबल सेंटीमेंट भी अच्छा है, तो इतना बड़ा सेल ऑफ नहीं आना चाहिए। देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव करता है, कहाँ पे ओपन होता है और कैसे रिएक्ट करता है ग्लोबल न्यूज़ को। तो अगर आप भी अगर बाइंग या सेलिंग का प्लान करते हो, तो थोड़ा सा देख के, तो थोड़ा सा माइंड में रख के कि देखो हमारा बायसनेस तो बाइंग का तरफ है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे बाइंग होता रहेगा। सेल ऑफ भी आएंगे। अब इतना बड़ा जो गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, उसका सेल ऑफ तो आएगा ही ना। या ये भी हो सकता है कि देखो देखो जो ऑलरेडी इतना बाइंग आ चुका है मार्केट में, तो हो सकता है आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा सेल ऑफ या फिर बहुत ज़्यादा बाइंग आता है, तो उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला जा सकता है। तो ये भी देखोगे तो बहुत बड़ा मूव नहीं था, तो हो सकता है मार्केट या इसी जोन में कुछ टाइम सस्टेन करे, टाइम पास करे, और फिर जो भी ब्रेकआउट आना रहेगा इसके ऊपर, या फिर जो ट्रीटी साइन हो जाएगा ऑफिशियल, उसके बाद हो सकता है कि इसके ऊपर सस्टेन कर सकता है मार्केट, इसको ब्रेक कर सकता है आने वाले टाइम पे। हो सकता है इस यहाँ पे टाइम पास कर ले, या फिर इसके नीचे, ठीक है। तो ये एक जोन अच्छा जोन है। तो देखने वाली बात है, अगर इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं आता है 24,000 का, तो आप वेट करो, ट्रेड को होल्ड करो, और उसके हिसाब से ही आप ट्रेड प्लान करो। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 24,000 के ऊपर, तभी बाइंग की तरफ ट्रेड प्लान करना, क्योंकि अभी किसी भी टाइम से छोटा मोटा सेलिंग आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।